अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि मैं और आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा चुका है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो मौत हर एक इंसान को आनी है। इसीलिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी को तैयारी करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू मिन ज़िक्रि हाज़िमिल लज़्ज़ाति, लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को परेशानी में, मोमिन को, मुसलमान को परेशानी में, गम में, तकलीफ़ में, बीमारी में मुब्तला कर देता है, लेकिन ये उसके गुनाहों का कफ़ारा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा मिन शैइन युसीबुल मुमिना मिन नसबिन वला हज़निन वला वसबिन हत्तल हम्म यहम्मुहु इल्ला युकफ़िरुल्लाहु बिही अन्हु सय्यातिही। तिर्मिज़ी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये किसी मुसलमान को गम पहुँचता है, तकलीफ़ पहुँचती है, मुसीबत पहुँचती है, बीमारी पहुँचती है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, मिटा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बयान किया कि जब मरीज़ बीमार हो, जब कोई मुसलमान बीमार हो, तो मुसलमान पर यह हक़ है कि उसकी इयादत करे, उसकी इयादत करे, उसको तसल्ली दे, उसको तसल्ली देना चाहिए, बीमार को तसल्ली देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, ला बास अलैका तहूरुन इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम्हें शिफा देगा, तंदुरुस्ती देगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मरीज़ की इयादत करने का भी बड़ा सवाब है। जो आदमी मरीज़ की इयादत करता है, समझिए कि वो जन्नत के रास्ते में होता, जन्नत के बाग में मेवे चुनने वाला, जन्नत के बाग में फल चुनने वाला। यानी फल चुनने से आदमी को फल, फ़ायदेमंद चीज़, आदमी फल खाने के लिए और या फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो गोया वो जन्नत के फल चुन रहा है, यानी वो जन्नत के रास्ते को तय कर रहा है, मरीज़ की इयादत करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया, बताया कि कोई बीमारी में मौत की तमन्ना ना करे, मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तकलीफ़ और परेशानी डाल दे, दुआ करें, अल्लाहुम्मा अहीनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। अल्लाह मुझे, मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है तो ज़िंदा रख, ज़िंदगी दे। अगर मेरे लिए मौत बेहतर है तो मौत, अल्लाह ताला मुझे मौत दे। लेकिन मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए। ये दुआ पढ़ने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और मरते वक्त हर आदमी को चाहिए कि अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखे, उसने ज़न कि अल्लाह ताला मुझे, यानी अल्लाह से डरे भी, अल्लाह से उम्मीद रखे, अल्लाह से डरे कि अल्लाह ताला मुझे मेरे गुनाहों की वजह से सज़ा देगा, अज़ाब देगा, मुझे अल्लाह ताला यानी जहन्नम में डाल देगा, जहन्नम और आखिरत की हौलनाकियों से डरे, अल्लाह से उम्मीद भी रखे
कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, आप मुझ पर रहम करेगा, अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता करेगा, मेरे गुनाहों को दरगुजर फरमाएगा। इसलिए कि मरते वक्त अल्लाह से अच्छा गुमान रखना ये भी बहुत बड़ी नेकी है। ला यमूतु अहदुकुम इल्ला व हुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाहि। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में का कोई मरते वक्त अल्लाह से नेक गुमान रखे, अच्छा गुमान। एक शख्स, एक नौजवान का इंतकाल हो रहा था। अल्लाह के नबी ने उससे पूछा, तुम्हारा हाल क्या है? उसने कहा, मैं गुनाहों से डर रहा हूँ और अल्लाह से उम्मीद भी कर रहा हूँ कि मुझे माफ़ फरमाएगा, मुझ पर रहम करेगा, मेरी मग़फ़िरत फरमाएगा। तो इसके बाद जब मर्द यानी मैयत हालत सकरात में हो, मर्ज़ुल मौत में हो, उसके लिए कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करना चाहिए। लक़ीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह उसके सामने पढ़ना या उसे तलक़ीन करना। इस तरह उसे ज़ोर से झंझोड़ कर नहीं कहना चाहिए, नरमी से उसके सामने इन अल्फाज को दोहराएं ताकि वो अपने उसके जहन में ये अल्फाज आ जाएं, वो भी पढ़ने लगे। क्योंकि मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम दुनिया से जाते वक्त आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह होगी, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये अल्लाह की बहुत बड़ा फजल व करम कि इंसान ज़िंदगी भर तौहीद पर कायम रहा, मरते वक्त भी अल्लाह के कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह से उसकी वफ़ात हो गई, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जब हम मैयत के पास जाएं, अभी करीबुल मर्ग है या मर चुका है, उसके पास जाएं, मैयत के पास क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मशहूर हदीस है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो रहा था। अल्लाह के नबी उनके घर गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा हज़रतुमुल मय्यित फ़क़ूलू खैरा, जब मैयत के पास जाओ तो वहाँ अच्छी बात करो, उन्हें अच्छी बात करो, खैर की बात, नेकी की बात, भलाई की बात, क्योंकि फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। फ़इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा यक़ूलून, जो कुछ तुम कहते हो वहाँ फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। वहाँ हमें ऐसे वैसे अल्लाह के से नाराज़गी के या कोई ऐसे गलत बात नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात कहें, अच्छा गुमान रखें, उसके लिए दुआएं खैर करें, कलिमात खैर करें, इसलिए कि वो जा रहा है। कलिमात खैर उसके हक़ में, नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, कलिमात खैर कहें उसके बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के शोहर, पहले शोहर अबू सलमा, हिजरत करके उम्मे अबू सलमा पहले आए, बाद में उम्मे सलमा आई और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। तो उम्मे अबू सलमा जब दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अबी सलमा वक़द शक़्क़ बसरहु फ़अग़मज़हु, पहले काम क्या करना? अल्लाह के नबी दाखिल हुए, अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था। ये लोगों को मालूम नहीं हुआ, उनके घर वालों को मालूम नहीं हुआ, इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन फ़अग़मज़हु, उनके आँखें बंद की, क्योंकि आँखें खुली रहती हैं। जब इंसान मरता है उसकी आंखें इत्तिबा करती है, मौत की खुली रहती हैं, उसे बंद करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ जो मरते वक्त करने की है, ये खुल जाता है, इसे इस तरह आदमी बांध देना चाहिए, इस तरह ये करना चाहिए, क्योंकि आदमी के अंदर जान नहीं होती, उसकी वजह से खुल जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़अग़मज़हु, आपने उसको बंद कर दिया। तो फ़सय्यह नासुम मिन अहलिही, घर वालों को मालूम नहीं था, मालूम हो गया, रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया, ला तदू अला अनफुसिकुम इल्ला बिखैर, यानी तुम बुरी बात न कहो, इस वक्त तुम बुरी बात न कहो, इसलिए कि फ़रिश्ते इस वक्त आमीन कहते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए खैर की, बेहतरीन दुआ है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अबी सलमता, ऐ अल्लाह अबू सलमा को तू माफ़ कर दे, वरफ़अ दर्जतहु, उनके दर्जात को बुलंद कर दे, फिल महदीयीन, हिदायत याफ्ता लोगों में इनके दर्जात को बुलंद कर दे,
वक़्लुफ़हु फ़ी अक़िबिही फ़िल गाबिरीन, और पीछे जो वो छोड़ कर जा रहे हैं ऐ अल्लाह तो उनकी का बेहतर इंतज़ाम कर, उनका खलीफा बन, उनका निगरान बन ऐ अल्लाह ताला। वग़फ़िर लना व लहू या रब्बल आलमीन, ऐ अल्लाह मुझे, हमें और अबू सलमा सबको माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा फ़्सह लहू फ़ी क़ब्रिही, ऐ अल्लाह इनकी क़ब्र को कुशादा कर दे। व नव्विर लहू फ़ीही, ऐ अल्लाह उसको मुनव्वर कर दे, रोशन कर दे। उसके बाद इंतकाल के बाद दुआ पढ़ना चाहिए। अगर सुने घर वाले दुआ पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दुआ पढ़ना चाहिए मुसीबत में, परेशानी में, इंतकाल के बाद। और उसके बाद ये अबू सलमा का, उम्मे सलमा को अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इंदका अहतसिबु मुसीबती, अल्लाह मेरी मुसीबत का इजहार मैं तेरे पास करता हूँ, मैं मेरी मुसीबत का इजहार तेरे पास करता हूँ। फाजुरनी फ़ीहा, अल्लाह इस मुसीबत में मैं जो सब्र कर रहा हूँ मुझे तो उसका अज्र दे। वअब्दिल्ली बिहा खैरम मिन्हा, अल्लाह मुझे इससे बेहतर दे मुसीबत में जो मैंने खोया है, मेरा जो खो चुका है, गुम हो चुका है, उससे मुझे बेहतर बना दे। हज़रत उम्मे सलमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई। उम्मे सलमा कहा करती थी कि मुझे अबू सलमा से बेहतर शोहर कौन मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने बाद में अल्लाह ताला ने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन होने का अल्लाह ताला ने उनको शर्फ हासिल हुआ, अल्लाह ताला ने बनाया। बहरहाल मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त सब्र करना चाहिए, और सब्र मुसीबत के इब्तिदा में करना चाहिए, शुरू में। यानी मुसीबत आई, खूब रोए धोए और खूब रोए, चिल्लाए, चीखे और बहुत शोर किए, और बाद में थक कर आदमी यानी खामोश रहा, ये सब्र नहीं है शुरू में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या कहा, तदमउल ऐनु, ये आँख बहती है, व तहज़नुल क़ल्ब, ये दिल गमगीन है, परेशान है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, ऐ अल्लाह ऐसे वक्त में हम ऐसी ही बात कहेंगे जिससे तू राज़ी हो, ऐसी बात हमारे ज़बान से नहीं होगी जिससे तू नाराज़ हो, हम तेरी रज़ामंदी की बात करेंगे। इन्ना बिका या इब्राहिम लमहज़ूनुन, ऐ इब्राहिम तेरे इंतकाल की वजह से हम गम में मुब्तला हैं, परेशानी में मुब्तला हैं। उसके बाद मैयत को ढांपना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुज्जिया फ़ी सौबिन हिबरतिन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोटी चादर में, नक्शदार अच्छी चादर में ऐसा ढांक दिया गया। ढांक देना चाहिए क्योंकि मैयत की भी हिफाजत होना चाहिए, वो मक्खियाँ वगैरह कोई भी चीज़ उस पर लग जाए। और उसके बाद इसके बाद सबसे पहला काम, यानी मैयत मरते वक्त वो वसीयत अगर करना है तो वसीयत कर सकता है किसी बात की, और उसकी वसीयत पर अमल भी किया जा सकता है। अगर अहम कोई बात है, ख़ास करके वसीयत माल की भी होती है, वसीयत नेकी भलाई की होती है, नेकी भलाई के रास्ते में रहो, अच्छे रहो, ये भी वसीयत होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया कि वसीयत करना चाहिए, और अल्लाह के नबी ने इस बारे में एक हदीस बयान की, माहक़्क़ु इम्रिइन मुस्लिमिन लहू शैउन यूसी बिही यबीतु लैलतैनि इल्ला व वसीयतुहु मक्तूबतुन इंदहु, किसी मुसलमान आदमी के लिए, यानी अगर कोई वसीयत करना है तो 2 दिन ना गुजरे, यानी 2 दिन पहले वो वसीयत कर ले, मरने से पहले नहीं, ज़िंदगी में 2-3 दिन पहले वसीयत कर ले, वो वसीयत को लिख कर रख ले। इसलिए कि ये आम बात अगर लिख कर रखी जाए तो हो सकता है कि आने वाले देखकर उस पर अमल कर लें। तो इसके बाद मैयत, सबसे पहला काम ये है कि मैयत पर अगर कर्ज़ हो तो कर्ज़ की अदायगी का वो भी इंतज़ाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नफ्सुल मोमिन मुअल्लक़तुन बिदैनिही हत्ता युक़ज़ा अन्हु, यानी मोमिन का क्या जान लटकी भी होती है यहाँ तक कि उसका कर्ज़
जब तक कि उसका कर्ज अदा न किया जाए। जब कर्ज अदा किया जाएगा तो उसका मामला यानी रफा दफा हो जाएगा। तो कर्ज भी अदा करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहला काम जनाजे का कफन दफन का इंतज़ाम करना, रिश्तेदारों को यानी लोगों को मौत की खबर देना। मौत की खबर देना ये यानी इस तरीके से कि फ़लाँ का इंतकाल हुआ है, ये अच्छी तरीके से मौत का यानी आपस में बोलना एक दूसरे को, ये जायज़ है। ज़माने जाहिलियत में लोग यानी मौत की खबर एक अलग अंदाज में दिया करते थे, ऊपर चढ़कर उसकी तारीफ़ वो तौसीफ बयान उसके करते हुए एक अलग अंदाज में नौहा मातम के अंदाज में किया करते थे। इस तरह यानी करना जायज़ नहीं है। और यानी तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए अच्छे अंदाज में उसका यानी वो मौत की इत्तला देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र यानी नज्जाशी का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मौत की खबर दी और सहाबा इकराम को इकट्ठा भी नमाज जनाजा अदा की गई। और अल्लाह के नबी ने फरमाया असरी व बिल जनाजती, जनाजे में जल्दी किया करो। जनाजा कफन दफन में जल्दी करना चाहिए। जब तक इंसान ज़िंदा रहता है वो ख़ुद अपना यानी खाना पीना वो चलना फिरना वो अपनी ज़िंदगी जीता है। मरने के बाद इंसान का दुनिया में ख़त्म हो जाता है, उसे यानी मिट्टी के हवाले किया जाता है। तो जल्द अज जल्द उसके कफन दफन का इंतज़ाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफन दफन का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके यानी जनाजे में जल्दी करो। फ़इन तकु सालिहतन फ़खैरुन तुक़द्दिमूनहा, अगर वो नेक है तो तुम उसके लिए जल्दी कर रहे हो तो उसके लिए भलाई है, वो जल्द अज जल्द अपने भलाई नेकी और अच्छे काम हासिल करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए बेहतर है। अगर वो बुरा है तो तुम उसको अपने कंधों पर क्यों रख रहे हो। तो इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की खबर देना। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक और बात ये बताई, इस्नऊ लिआल जाफ़र तामन फ़इन्नहुम क़द आताहुम अम्रुन यशग़ुलुहुम, यानी आले जाफ़र तैयार के लिए उनके घर वालों के लिए खाना तैयार करो, इसलिए कि उनको इस मौत ने उनको मशगूल कर दिया है घर वालों को। तो ऐसी सूरत में यानी मेहमानों के लिए घर वालों के लिए अगर घर वाले मुस्तती हैं तो वो अगर चाहे तो किसी अलग जगह किसी को बोलकर तैयार कर सकते हैं या दूसरा उनके लिए कोई तैयार कर सकता है। लेकिन सब आदमियों को यानी पूरे जितने भी है खिलाना ये सही नहीं है। यानी मतलब ये है कि घर वाले मेहमान जो आए हैं इनके लिए ये जायज़ है। वो इसलिए कि मेहमान वगैरह वो घर वाले ही होते हैं, जब तक रहते हैं घर वालों के साथ रहते हैं। दीगर लोग हैं जो गांव वाले आते जाते रहते हैं उनकी यानी उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम वो वगैरह ये सही बात नहीं है। घर वालों के लिए वो इंतज़ाम कर सकता है, ये ठीक है। इसके बाद क्या करें, उसको ऊपर से एक चादर उसके ऊपर इस तरह उड़ाई जाए चादर, और मैयत का सतर क्या है उसके नाफ से लेकर यहाँ तक घुटने तक रहता है, नाफ तक है। फिर बहरहाल जैसा जिंदे को हम लोग हैं ना, जिंदे आदमी को जैसे उसके सतर का एहतराम जिंदा आदमी खुद करता है, मुर्दे आदमी का हम उस तरह एहतराम करें। जब नहलाते हैं तो नहलाने वाले जो एक दो आदमी हैं उनका साथ देने वाले वही रहें और दूसरों को उधर मतलब उसके सतर की हिफाजत का ख्याल करना चाहिए। और नहलाने वाले जो होते हैं वो करीबी रिश्तेदार हों तो बहुत बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, हज़रत अली या हज़रत अब्बास इन्होंने गुस्ल दिया। हज़रत अली, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर को उनके
बीवी ने गुस्ल दिया, हज़रत अली को फ़ातिमा ने दिया। तो इस तरह करीबी रिश्तेदार, ये करीबी जो है वो उसे गुस्ल दे सकते हैं, ये बेहतर है। लेकिन लोग रिश्तेदार जो होते हैं वो दूर हट जाते हैं। रिश्तेदारों को भी चाहिए कि इसके बारे में मालूमात हासिल करें। तो सबसे पहले क्या है, मैयत, अब समझिए ये सर है, अब ये तो मैयत को सबसे पहले इस तरह सुलाकर, इस तरह उसका मतलब ये कपड़ा इस तरह उड़ाना चाहिए, उसके लिए सतर, और ये कपड़ा जो हो ज़रा मोटा होना चाहिए। आम तौर पर हम देखते हैं कि वो ये कपड़ा पानी डालने के बाद वो जिस्म को चिपकता अंदर का नज़र आते रहता। इसलिए आजकल रंगीन लुंगी वगैरह वो इस्तेमाल की जाती है, वो बेहतर है, वो उसमें अंदर का हिस्सा नज़र नहीं आता, सतर वगैरह। तो यहाँ सुलाने के बाद सबसे पहले चीज़ क्या है, मैयत को ये इसका पेट है ना, ये पेट है ना, इस तरह ये करके इसे ज़रा इस तरह उठाया जाता है, ऐसा उठा के ऐसा झुकाया जाता। ये झुकाने का मतलब ये है कि अगर पेट में कुछ गिलाज़त हो, ये हो, तो वो बाहर से चली जाए। और ये नहलाने वाले ऐसे कपड़े वगैरह पहन लें, ताकि कपड़े पहन लें तो महफूज रहेंगे, उनको भी नहलाने में कोई मतलब उनको कुछ परेशानी महसूस ना होगी। तो इस तरह उठाने के बाद, इस तरह दबाने के बाद, ये दबाने के बाद गिलाज़त यानी बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही उठाते हुए पकड़ें, और कोई दूसरा आदमी यहाँ से है ना पानी इस तरह इधर ज़ोर से पानी फेंके इस तरह, ताकि वहाँ जो गिलाज़त है वो नीचे गिर जाए और वो पाक साफ़ हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पर ये सबसे पहला काम हुआ। उसके बाद मैयत को उसके दाएं जानिब से, सीधे जानिब से गुस्ल देना चाहिए, और वज़ू के आज़ा को सबसे पहले उसे गुस्ल में वज़ू के आज़ा को अव्वलियत दी जाए। तो इस तरह ये नीचे के गिलास पाक होने के बाद उसके बाद वज़ू कराया जाए उसे, दोनों हाथ। उसके बाद कुल्ली अंदर पानी ना दाखिल किया जाए, ऐसे नाक में, और उसके बाद नाक, ये मुंह में नाक में है ना, वो ऐसे बत्तियां बनाई जाती हैं, ऐसे बत्तियां ये करके ऐसे बत्ती बनाई जाती है। वो बत्ती लेकर उसके नाक में है ना इस तरह ये करके खिलाल करना चाहिए। तो उससे नाक में अगर गिलाज़त है तो जाएगी, कान में है तो वो सब जाएगी। तो उसके बाद हाथ धोने के बाद वज़ू करने, कुल्ली के बाद नाक में पानी चढ़ाना, फिर ऐसा चेहरा 3 बार धोना, फिर सीधा हाथ 3 बार, फिर ये हाथ 3 मरतबा। उसके बाद सर का मसाह, उसके बाद कानों का मसाह, उसके बाद पैर धुलाना चाहिए। उसके बाद अब वज़ू के बाद फ़ौरन यानी बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करना है, जैसे हम करते हैं। तो उसके बाद यहाँ चेहरे को पानी डालना, चेहरे को, उसके बाद दाढ़ी को ये अच्छी तरह साबुन लगा के ये धोना, साबुन लगा के अच्छी तरह सर धोना, साबुन लगा के उसे बालों में ज़रा खिलाल करके, उसके बाद दाढ़ी में है ना उससे खिलाल करके दाढ़ी को अच्छी तरह ये करके ये दाढ़ी को भी अच्छी तरह धोया जाए। उसके बाद ये धोया जाए। उसके बाद सीधे जानिब से पानी बहाए, सीधे जानिब, पहले सीधे जानिब पूरा पानी बहाया जाए। तो पानी में पहले हम बेरी का पत्ता पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी गर्म करते वक्त बेरी का पत्ता पानी में डाला जाएगा ताकि वो पानी गर्म हो। और बेरी के पत्ते में अल्लाह खासियत है, यानी मैल कुचैल दूर करने की, वो बेरी का पत्ता उसमें डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर सीधे जानिब से उसे बहाया जाए। उसके बाद दाएं जानिब वाला दाएं जानिब बहाए, पहले सीधे जानिब वाला दाएं जानिब वाला, बाद में बाएं जानिब वाला बहाए पानी। अब पानी बहाकर अच्छी तरह इधर रगड़ना चाहिए, इधर भी रगड़ना चाहिए, इधर पूरा हिस्से को।
उसके बाद यहाँ बगल जो है बगल है वो उंगलियां हैं, उंगलियों को अच्छी तरह, उस कान है, कान में है ना ये ऐसे ये बना ले कि कपड़े की, उस कानों में भी इस तरह खिलाल करना चाहिए ताकि कानों वगैरह में कुछ है तो चली जाए। दूसरी बात ये है कि ये भी है अहादीस की किताबों में या फ़िक़्ह की किताबों में, अगर नाखून वगैरह ये लंबे है तो उसे कट करके नाखून वगैरह ये तो ऐसा है तो उसे है ना इसमें अलग से कपड़े में डाल के ये किया जा सकता है, उसे वो जो नहलाने का ये रहता ना उसी में डाल दिया जा सकता है। तो यहाँ पर तो पहला इधर सीधे जानिब से अच्छी तरह नहला कर इस पानी बहाया जाए, इधर बाद में इधर वाला इधर अच्छी तरह पानी बहाए, पानी बहाकर साबुन लगाकर अच्छी तरह धोना चाहिए। जैसे हम धोते हैं रगड़ कर, वो कपड़े का एक कपड़ा लेकर इस तरह रगड़ कर अच्छी तरह जिस्म को धोना चाहिए जैसे हम धोते हैं। उसके बाद सीधी जानिब वाला इस तरह सीधी जानिब वाले को ऐसे ये करना, ऐसा झुका लेना, इधर झुका लेने के बाद यहाँ के हिस्से को रगड़ना, मैंने साबुन लगाना, साबुन लगा के रगड़ना, और नीचे है ना जो हिस्से है इधर भी पानी डालकर या साबुन लगा के इधर अच्छी तरह इसको भी मलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पानी बहाना चाहिए। उसके बाद इधर का पाक हो गया, इत्मीनान हो गया इधर का, तो उसके बाद इस तरह इधर झुकाकर इधर के हिस्से को अच्छी तरह मलना चाहिए। मल कर उसे पानी मल कर साबुन लगाकर उसे धोना, कपड़े से घिसकर धोना चाहिए। यहाँ तक कि अब जैसे हमारे यहाँ जैसे ये रहते हैं और हमारे यानी इसके ये पैरों का ये हिस्सा रहता नीचे का, ये सब अच्छी तरह धो लेना। उंगलियां है खिलाल करना, पीछे एड़ी है वो भी ज़रा अच्छी तरह धोना। इधर का अच्छी तरह धोने के बाद अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए, धो दिए तो उसके बाद वो जो पानी है उसमें काफूर डालना, काफूर डालकर एक मर्तबा, अब एक मर्तबा नहाए हुआ है नहलाए तो दूसरी मर्तबा पानी बहाना। अगर दूसरी मर्तबा हम ना इत्मीनान नहीं है तो अभी ज़रा साबुन वगैरह लगा के नहलाना चाहे नहला सकते हैं, तो दूसरी मर्तबा पानी बहाना चाहिए। ये काफूर का पानी तो पूरा पानी बहाना ताकि मैल वगैरह सब चला जाए। फिर तीसरी मर्तबा फिर और एक मर्तबा फिर उसे पानी बहाना, 3 मर्तबा बहा सकते हैं, 5 मर्तबा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस में हुक्म है, तो 3 मर्तबा के लिए काफ़ी हो जाता है। तो इस तरह ये गुस्ल है मैयत का। इसके बाद मैयत को कफनाने का बताया जाएगा। तो यहाँ इसके बाद क्या किया जाएगा, ये निकाला जाएगा, ये निकाल कर एक दूसरी इस पर ये डालकर दूसरी ऐसी चादर डालकर ये चादर खींच ली जाएगी, मतलब ये खींच ली जाएगी, ये ऊपर रहेगी। अब इस तरह खींच ली जाएगी। अब मैयत को है ना फिर यहाँ से निकाल कर उसे, अब इत्मीनान हो गया तो कपड़े यहाँ पर कपड़े भी रहेंगे पोंछने के, टुकड़े कपड़े भी कट कर के बताया जाएगा। वो टुकड़े कपड़े लेकर उसे पोंछा जाए, मतलब उसके सर को अच्छी तरह पोंछा जाए। इतने टुकड़े कपड़े बाद में आपको बताया जाएगा। ये टुकड़े रहेंगे, ये टुकड़ा लेकर यहाँ अच्छी तरह इधर पोंछा जाएगा। फिर वो कानों में, इधर के कानों में उस, और यहाँ जो दाढ़ी है अच्छी तरह पोंछकर इधर बगल वगैरह, इधर का हिस्सा और इधर ज़रा पीठ यूँ हटा के इधर हटा के इधर का अच्छी तरह, इधर पीछे वो यानी हमारे घुटने के पीछे, पिंडली के पीछे ऊपर का हिस्सा इधर और उंगलियां वगैरह इस तरह अच्छा पोंछने के बाद उसे अब यानी इसमें
इसके बाद गुस्ल हो गया है। गुस्ल 2 बार भी दिया, एक बार यानी 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर इत्मीनान नहीं है तो 5 बार का भी ज़िक्र है। तो ये गुस्ल मैयत है, जो मैयत को गुस्ल दिया जाएगा। तो उसके बाद आखिर में उसे मैयत को कफनाया जाएगा। बताएंगे? हाँ बताओ, बता रहे हैं। मर्दवाने को 3 कपड़े डाल सकते हैं, 3 मर्दवाने को, औरतों को 5, एक सीना बंद, एक ओढ़ने को, 2 एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। बोलो 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 ना। मर्दवाने को मौत का कफन पहनाना रहे तो 3 कपड़े डाल सकते हैं, 2 सादे कपड़े, एक और 3 कपड़े डाल सकते हैं। 3 दाल को दिखाएंगे, देखो 3 ऐसा डाल सकते हैं। उसके बाद में कफनी बोल के ऊपर 2 पहले डालते हैं, 3 ऊपर कफनी बना के डाल सकते हैं, गर्दन से सिर घुसा के। वो फाड़ने का वो बता देना था, फाड़ने का। हाँ जी जी, मतलब 5 हाथ का एक एक कपड़ा। हाँ, एक कपड़ा 3, हाँ 5 हाथ का। हाँ, उसके बाद में ये मुदरता है, देखो ये मुदरने का बाद थोड़ा। हाँ हाँ जी, 5 हाथ का बताओ। 5 हाथ बताओ ना। नहीं हाँ जी, डाल 5 हाथ। हाँ 5, ये बराबर है। 5 हाथ का है। नहीं ऊपर का है कफन है। हाँ देखो, हाँ ऐसा। ऐसा नहीं, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखेंगे क्या? हाँ रखेंगे मौलाना। वो सादा वो। हाँ अब कट करेंगे। ब्लेड है क्या? ब्लेड नहीं। ऐसा अरे यहाँ से यहाँ तक का कट कर सकते हैं। उसके बाद में इधर यहाँ तक का, इधर यहाँ तक का। अब ये कई के तो मौता को ला को सुलाने के बाद में ये पहले इधर लेते हैं। इधर लेने के बाद में यहाँ मौता को ला सुलाने के बाद में गर्दन से के बाद में से ऐसा उसे छाती पर डालते हैं। हाँ वो असल में 3 कपड़े जो रहते हैं ना, ये नीचे का 2 लिहाफ बोलते से। निकाब लिहाफ बोले क्या? यूँ लपटने के वो लपटते हैं। ये कहना कमीज अंदर यूँ, यहाँ गर्दन में, कमीज गर्दन में रहती है। लिहाफ बोले तो नीचे एक रहता, उसके ऊपर रहता। ये दोनों कपड़े क्या है, ये पहले लपेटते हैं ऊपर फिराने के। वो ये है ना, यहाँ कमीज बोल के यहाँ जिस्म से लग कर रहता है, जिस्म से ऐसे लग कर रहता। ये है ना ऊपर रहता ऐसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में यानी कफन दिया गया, कफनाया गया। तो इसमें क्या है, 2 लिहाफ होते हैं, 2 लिहाफ। वो लिहाफ बोलते हैं उसे। लिहाफ बोले तो क्या, ओढ़ने के उड़ाते हैं। और एक जो रहता है खमीस। खमीस का मतलब क्या है, उसे खमीस का मतलब क्या है, ये 3 कपड़े हैं।
हमारा जुबा है, ये जो अभी नाना बता रहे थे ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे काटना है जी, यही जुबा है, यही जुबा है। इसको ऐसे काटते हैं, इसको ऐसे काट के इसे ऐसे गर्दन डालने का बनाते हैं। गर्दन डालने के बनाने के बाद मयत को लेके सुलाते हैं यहाँ पे। इसमें रखो, ये करो, ये उठाओ, ये उठाओ ऊपर का, उठाओ, ये लपटो है। हाँ देखो सर अपना ये लपटो, ये तो रखो। अब रखे तो उसके ऊपर ये डालने का। हाँ देखो ऐसा। इसमें क्या मुंडी घुसाने आपका कट करना चाहिए। वो कट करना तुम्हें इसके ऊपर ही रखना। अब क्या ये सर को, ये सर को ये ऐसा रखो, गर्दन घुसाने। ऐसा करो, सीधा करो, इसको लो, इसके ऊपर। अब ये जो मैयत है, ये हमारा जुबा है। ये जो ऐसे काटा था हमने, यही पे जुबा है। ये हमारी गर्दन है मैयत की, ये मैयत की गर्दन है। इसका गर्दन अंदर लेने के बाद ये ऐसा सब सीधा रहता है। ये ऐसा सब सीधा, ये सीधा होने के बाद सीधे तरफ का लेके पहले ऐसे डालते हैं, बाद में दाहिने तरफ का लेके बाद में ऐसे डालते हैं। ऐसे मुदर पकड़ो। ये मैयत की गर्दन है। ये मैयत की गर्दन के बाद ये दूसरा कपड़ा, ये दूसरा कपड़ा है मैयत का। ये दो है ना, लिहाफ बोलते हैं इसे, ये लिहाफ ही बोलते हैं। इसे कमीज, इसे जुब्बा, कमीज यानी कि जुब्बा बोलते हैं। इसको ऐसे डालते हैं बाद में सीधे तरफ, बाद में ऐसे डालते हैं इसको। ये दूसरा कपड़ा हो गया। और इसका ये तीसरा कपड़ा, ऐसा तीसरा कपड़ा इसका। इसको खींच के पकड़ना है टाइट, और ये इसको ऐसे डालते हैं। वो उस तरफ पैर है, उसको पैर बांध देते हैं और बीच में एक रस्सी बांध देते हैं। अब ये मैयत है, अब इसे नीचे बैठो। तो ये मैयत है। तो अब मैयत को क्या, ये सब बांध दिए। अब यहाँ पर क्या है, ये खुला रखते हैं। असल में ये खुला रख के, असल में अभी ये जनाजे में रखने के बाद है, ये लिहाफ रहता ना, ये लिहाफ भी ऐसे रहता। ये खमीस है, खमीस। अब यहाँ ये मैयत का ये सर है, बोलो, ये सर खुला रखकर यहाँ सुरमा लगाने का, वो काफूर बचा हुआ था ना, काफूर झड़ाते हैं इधर, काफूर। और उसके बाद वो इत्र है ना, लेकर इत्र भी इधर लगाते हैं, पूरा फैलाते हैं। अब उसके बाद इसे बांध देते हैं, मतलब लोगों के वास्ते। ये इत्र वगैरह लगाने के बाद, सुरमा लगाने के बाद, वो काफूर भी जो बचा रहता ना, बुकनी करके उसे इधर फैला देते हैं जिस्म में। उसके बाद ये सिर्फ सर एक रख कर, ये बाकी का ये लपेट देते हैं, ऐसा इधर का भी लपेट देते हैं। लपेट के यहाँ का इधर बांधने के लिए ऐसे ये रख देते हैं, इधर का खुला रखते हैं। अब मर्द है तो खुला रखते हैं ताकि मर्द हज़रात देखें। औरत है तो औरत के लिए हर आदमी नहीं देखना, मतलब जो महरम, जो उससे निकाह हराम है, वो शख्स जो रिश्तेदारों में है वो देख सकता है। हाँ जी, चाचा, करीबी रिश्तेदार। दूसरे वो औरत को नहीं देखना चाहिए, बेहतर है। अब गैर मर्द हज़रात है, सब देख सकते हैं उसको। उसके बाद इसको यानी
अब लोगों को दिखाने के लिए उसे रखा जाता है। उसके बाद फिर बांध कर उसकी नमाज जनाजा के लिए उसको ले जाया जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत के लिए ये एक मतलब जनाजे में शरीक होना ये भी बड़ा कार्य सवाब है, एक क़ीरात सवाब मिलता है। और कफन दफन में शरीक होना ये भी एक क़ीरात है। और 2 क़ीरात यानी मिसलुल जबलैनी अज़ीम, बहुत बड़े 2 पहाड़ के बराबर, वहद पहाड़ के बराबर उसको सवाब मिलता है। और इसके बाद जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाए और जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैयत को लेकर क़ब्रिस्तान जाते हैं। क़ब्रिस्तान में जाने के बाद सीधे दुआ पढ़ना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारि मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन इन्ना इंशाअल्लाहु बिहिम लाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। अलग अलग किस्म की दुआएं मुस्लिम शरीफ की दुआ है। तो वो दुआ पढ़ के दाखिल होना चाहिए, यानी हम हमारे लिए और आपके लिए आफ़ियत की दुआ मांगते हैं। और एक रिवायत में है तुम पहले जा रहे हो, हम बाद में आने वाले हैं। बहरहाल किसी को छुटकारा नहीं। वहाँ दाखिल होने के बाद कब्रिस्तान में ख़बरों को एहतियात से ख़बरों के पास से जाना चाहिए। ख़बरों को यानी ख़बरों पर चलना ये भी सख्त मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। गोया ख़बर पर पैर रखना या वहाँ जाना गोया अंगार पर पैर रखने के बराबर है, यानी जैसे अंगार पर पैर रखने से जल जाता है। इसके मुतरादिफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी है। उसके बाद ये जनाजे को, यह जनाजा होता है, जनाजे को उसको कब्रिस्तान में ख़बर में दाखिल करने के लिए अच्छे करीबी उनके जो 2 आदमी हैं, करीबी आदमी गए तो बेहतर है करीबी आदमी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक यानी चादर होती है, एक चादर है ना, इस तरह मैयत के बीच में से एक चादर इस तरह ली जाती है। वो चादर लेकर इस तरह चादर लेकर वो मैयत को उठाया जाता है। मतलब ऐसी बड़ी चादर होती है, ऐसी बड़ी चादर है, वो चादर लेकर लोग जनाजे के ऊपर जनाजे को इस तरह उठाते हैं। मतलब एक आदमी इधर पकड़ता है, एक आदमी इधर पकड़ता है, एक आदमी इस तरह, 2 आदमी उसे इस तरह पकड़ लेते हैं। इस तरह उसे इस तरह पकड़कर आहिस्ता से एहतराम के साथ उसे ख़बर के पैर के जानिब से उसे दाखिल करना चाहिए। इधर लाना, इधर से है ना, पैर के जानिब से उसे इस तरह ये करके इधर से इस तरह दाखिल करना है। इधर से मतलब यहाँ है, अब जनाजे से निकालने के बाद यहाँ से उसे ऐसे दाखिल करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जो रहते हैं वो लोग पकड़ लेते हैं, इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा, इधर आहिस्ता से पकड़कर आहिस्ता उसे नीचे उतारते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद ये निकाल ली जाती है। ख़बर 2 तरीक़े की है, एक लिहद है, अल्लिहदु वश्शिक़्क़ु। अल्लाह के नबी अल्लिहदु यानी लिहद बगली 2 किस्म की ख़बरें में जायज़ हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की ख़बर बगली थी और साथ बिन अबी वक़ास वग़ैरह ने भी वो वसीयत की मर्द वक्त यानी बगली ख़बर। तो बगली ख़बर आम तौर पर ये ख़बर जो हमारी है, मतलब हम जो ख़बर निकालते हैं उसके नीचे के हिस्से में, नीचे के सामने की क़िबले की दीवार होती है ना, ये दीवार ख़बर के 2 दीवारें होती हैं। ये दीवार है ना, इसके अंदर के जानिब एक बॉक्स इस तरह खोदा जाता है। अगर वो ज़मीन मजबूत हो तो ऐसा किया जा सकता है। तो वहाँ नीचे ऐसे खोदा जाता है। खोदने के बाद इससे क्या है, वो अंदर ज़मीन के इधर किनारे दीवार के अंदर जो मेहराब जैसा खोदा जाता ना, उसमें उसे ढकेल दिया जाता, तो वो अंदर हो जाती।
उसके बाद उसे क्या है ये खोल दिए जाते हैं, इधर के इधर के इधर के। उसके बाद यहाँ ये ईंटें रखी जाती हैं, इधर 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 ईंट, ताकि क़िबला रुख उसका रुख क़िबले की तरफ रहना। यानी जैसे अब हम सोते वक्त सीधे जानिब सोते ना, सीधी करवट है, तो हमारा क़िबला ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ते वक्त भी क़िबला, मरते वक्त भी क़िबला ही। तो क़िबला रुख इस तरह, ये क़िबला रुख है ना, इस तरह करके इस तरफ रुख करके इधर ईंटें रखी जाती हैं, इधर इधर इधर, और ये खोल दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर वो पत्थर वगैरह वो रख कर, उसके बाद वह हसीर वगैरह है वो रख कर, उसके बाद उसमें मिट्टी डाली जाती है। तो मिट्टी आदमी देना चाहिए, हर आदमी 3 बार, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम क़ब्र में यूँ दाखिल करते हैं, यानी क़ब्र में जब मैयत को यूँ दाखिल करते हैं, तो दुआ है बिस्मिल्लाहि अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंदर दाखिल करने की। जब उसे अंदर लेते हैं, उसके बाद अंदर ले यानी क़ब्र में उतारते वक्त बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआ है, दुआ पढ़ना चाहिए, हर एक भी पढ़ना। उसके बाद ये यानी बगली क़ब्र है, यहाँ आज हमारी बगली नहीं है, शिक़ है। शिक़ मतलब ऐसे सीधे हम खोद देते हैं यहाँ तक, शिक़। अब बगली मतलब उसे यहाँ बॉक्स बनाते हैं इधर एक, वो बॉक्स में हम क़ब्र यानी अंदर ऐसे बैठ जाते हैं, अंदर वो अंदर चली जाती। तो वो भी एक तरीक़ा है, ये भी तरीक़ा है। तो ये तरीक़ा आज हमारे यहाँ है, इस तरीक़े के हम क़ब्र खोदते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया कि उसे मिट्टी दो, मिट्टी दी जाती है हर आदमी। उसके बाद क़ब्र के पास इधर इधर निशान लगाया जाता, पत्थर छोटे, और क़ब्र को एक बालिश ऊंचा किया जाता है। हज़रत उस्मान बिन मज़ून का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उन्हें इधर इधर पत्थर लगाओ ताकि निशान मालूम हो, लगा सकते हैं। और उसके बाद क़ब्र एक बालिश होना चाहिए, एक बालिश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उस पर पानी छिड़क कर आदमी आखिर में उसके लिए दुआ करना चाहिए, इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम फ़इन्नहुल आन युसअल। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करो, वो आप पूछा जाने वाला है। तो बहरहाल दुआ करना है, दुआ करना है, हर एक के लिए ज़रूरी है। इज्तिमाई इनफरादी इख्तिलाफ़, तो इसमें यानी इज्तिमाई इनफरादी ये अलग मसला है, लेकिन हर एक को दुआ करना चाहिए, वो ज़रूरी है। इसलिए कि लोग बहुत दुआ का उतना एहतिमाम, दुआओं का वो मोहताज होता है मरने वाले के हक़ में। इसलिए कि दुआ एक मोमिन मुसलमान भाई का एक फ़रीज़ा है, हम उसके हक़ में दुआ करें, हमारे हक़ में भी दूसरे दुआ करेंगे, इसलिए उनके हक़ में हम दुआ करें, यानी उनके लिए साबित क़दमी की, मग़फ़िरत की, साबित क़दमी की। आखिरत में अल्लाह ताला यानी क़ब्र के अज़ाब से, क़ब्र के मंजिलों से, चूँकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि क़ब्र आखिरत के मंजिलों में से पहली मंजिल है, अगर यहाँ आदमी छूट जाए तो और मंजिलें उसके लिए आसान होंगी, इसलिए पहली मंजिल है आखिरत की। अब इंसान इसके लिए वो ख़ुद तैयारी करे और हम भी उसके हक़ में दुआ करें, इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम फ़इन्नहुल आन युसअल, इसलिए कि अभी अभी उसको पूछा जाने वाला है। तो कब्रिस्तान में हम जाएं तो हमारे लिए चाहिए कि हम वहाँ पर मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कब्रिस्तान में थे, अभी ख़बर तैयार हो रही थी, साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी एक लकड़ी थी उसे कुरेद रहे थे, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि इस दिन के लिए तुम तैयारी करो, इस दिन के लिए तुम तैयारी करो, ये दिन बड़ा कठिन है। तो यकीनन मरने के बाद की ज़िंदगी इंसान के लिए एक दूसरी ज़िंदगी है, जो आखिरत की ज़िंदगी है, उस सब के लिए हमारे लिए तैयारी करना चाहिए। मैंने शुरू में एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस थे, बयान करना भूल गया।
असल में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन अबी मूसा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मय्यति वल हय्य मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु व मसलुल लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु कमसलिल हय्य वल मय्यति। आखिर में एक बात, यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़िंदे और मुर्दे की मिसाल। हम समझते हैं कि इंतकाल हो गया, आदमी इंतकाल हो गया, जिस्म से जान चली गई, लेकिन हम ज़िंदे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु, एक आदमी जो अपने रब को याद करता है और दूसरा आदमी जो अपने रब को याद नहीं करता, इन दोनों की मिसाल ज़िंदे और मुर्दे की तरह है। अब हम ज़िंदगी में अल्लाह को याद न करें तो हमारा भी शुमार, यानी हम अल्लाह के वो बंदे नहीं हैं जो अल्लाह ने हमको जिस मकसद के लिए पैदा किया, हम वो मकसद यानी वो मकसद हासिल नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर रहे, ज़िक्र व अज़कार नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस बंदे की मिसाल जो अल्लाह को याद करता है और जो अल्लाह को याद नहीं करता, ज़िंदे और मुर्दे की तरह है। तो आज हम अल्लाह ताला ज़िंदे हैं, हकीकत में रूह है, लेकिन हमारे अंदर ज़िंदगी अल्लाह की ज़िक्र से पैदा होती है, अल्लाह की याद से हमारा दिल ज़िंदा होता है, हमारी रूह ज़िंदा होती है, हमारे अंदर ईमान में ज़ियादती होती है, हम अल्लाह के करीब होने लगते हैं। तो इसलिए जब तक हम ज़िंदा रहें, वो ऐसे यानी ज़िंदा रहें तो अल्लाह को याद करते रहें, ताकि हमको हमारा दिल भी ज़िंदा रहे, हमारे ज़िंदगी हमारे दिल में ईमान में ज़ियादती हो और हमारे रूह भी यानी रूह की भी पाकीज़गी हो। बस ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सब मुसलमानों को अल्लाह ताला इस यानी मौत से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो कुछ हमने सुना जाना इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर अपनी अपनी आखिरत को अल्लाह ताला हमें सुधारने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमें जन्नत अता फ़रमाए, जहन्नम से बचाए और हमारा ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।